क्या आप किसी ऐसे झगड़े में पड़ना चाहेंगे जिसको लड़ते हुए आपकी आधी उम्र निकल जाए? जी हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो एक बड़ी कंपनी के साथ झगड़ा कर बैठा और उस कंपनी पर केस कर बैठा, क्योंकि वो ये मानता था कि वो सही है और उसके साथ गलत हुआ है। वो चाहता तो इस मामले को बातचीत या समझौता करके हल कर सकता था, लेकिन वो हर हाल में उस कंपनी को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने ये लड़ाई शुरू की और यकीन मानिए 20 साल तक मुकदमा लड़ता रहा। जी हां, पूरे 20 साल तक। और जानते हैं आगे क्या हुआ? वो केस जीत गया और उसे एक बहुत बड़ा मुआवजा मिला। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया और वो व्हील चेयर पर पहुंच गया। इलाज में उसने सारी दौलत गंवा दी। अब वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था, अपने काम खुद से नहीं कर पाता था, लेकिन मन ही मन बड़ा गर्व था उसे कि उसने अपनी जंग जीत ली है। पर आप सोच के बताइए, क्या उसने सचमुच अपनी जंग जीत ली थी? खैर, मैं मानता हूं कि हमें सही जगह पर अपनी बात उठानी चाहिए, क्योंकि लोग आपको कमजोर समझेंगे यदि आप हर जुल्म पर चुप्पी साध लेंगे। अपनी बात पर टिके रहना, उसूलों को कायम रखना और अहम चीजों के लिए आवाज उठाना आपको मजबूत बनाता है और आपके सम्मान को भी बढ़ाता है। मैं इन चीजों को सही भी मानता हूं, लेकिन मैंने अपने छोटे से जीवन काल में यह भी सीखा है कि कोई भी लड़ाई आपकी खुशी और सुकून से बढ़कर नहीं हो सकती। जीवन में यही तो हमारा सबसे बड़ा खजाना है। आखिर हम इतनी मेहनत, इतना काम क्यों करते हैं? आप कहेंगे पैसों के लिए। बिल्कुल सही बात है, पर पैसे से हम क्या हासिल करना चाहते हैं? खुशी और सुकून, है कि नहीं? अब यदि जंग करने के चक्कर में हम यही दो चीजें गंवा दें तो फायदा क्या हुआ हमारी किसी जंग का? बात संतुलन बनाए रखने की है। अपनी हर जंग बहुत सोच समझ कर चुने। कभी कभी जरूरी होता है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें और कभी कभी हमें उससे ऊपर उठकर अपने और अपने अपनों के बारे में भी सोचना होता है, जहां आप खुद को सही साबित करने से ज्यादा अपनों की खुशहाली और सुकून की हिफाजत कर सकें और बेहद समझदारी का परिचय दें। ऐसे में बहुत जरूरी है कि किसी भी तरह के मन मुटाव को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें। आगे चलकर ये रास्ता आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और खुशहाली भरा साबित हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जियो और जीने दो को अमल में लाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का गीत गाएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।